Assalamu alaikum, it's Vardhali. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Baloch. We are starting our lesson 19, Social Cognition. सबसे पहले यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस तरह पास्ट इवेंट्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी सोशल थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है हमारे पास्ट इवेंट्स की जो मेमोरी है वो हमारी सोशल थिंकिंग को अफेक्ट करती है, किस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं सोशल थिंकिंग के बारे में वो शेप होती हैं, और हम इस नॉलेज को यूज़ करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, एक्टिविटीज़ और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब के थ्रू। ठीक है, कुछ तरीके देखते हैं हम जो हम पास्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हिंडसाइट बायस। हिंडसाइट बायस ये होता है कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो उनके पास्ट इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हिंडसाइट बायस एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं इस एबिलिटी को कि हम किसी भी आउटकम की को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा इवेंट जो पहले हो चुका है उसकी बेसिस पर हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट आउटकम है उसको हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो डिजायर होता है ऑफ मेकिंग सेंस, ठीक है, उसको फ्यूल करता है। और ये जो अनयूजुअल और जो स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हिंडसाइट बाइस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की बात कर लेते हैं। तो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव आउटकम्स को इमेजिन करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना, एक आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब को हम जो है वो इमेजिन करते हैं। इसमें जो है वो इस तरह की थिंकिंग आ जाती है कि क्या होता, व्हाट इफ। ठीक है, व्हाट इफ अगर इस तरह हो जाता तो क्या होता। ठीक है, तो इस तरह की व्हाट इफ वाली जो थिंकिंग है वो इसमें आती है। मतलब जो एक्चुअली में हुआ है उससे ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ठीक है, जो एक्चुअली में हुआ है उससे ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। एक एक इवेंट पहले अकर हो चुका है, ठीक है, तो उससे ऑल्टरनेटिव अब क्या हो सकता है। मोस्ट लाइकली जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं अनएक्सपेक्टेड और नेगेटिव इवेंट्स को, तो तब जो है वो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, जो डाउन हिल चेंजेस होते हैं वो ज्यादा इजीली इमेजिन किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू अप हिल इवेंट्स। यानी कि आपके जो सक्सेस के जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा मुश्किल होते हैं इमेजिन करना। वो लोग जो कि काउंटर फैक्चुअल रीजनिंग में इंगेज होते हैं, ठीक है, मतलब वो अच्छा फील करते हैं। वो जो उनकी काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है वो उनको हेल्प करती है जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कभी कभार जो है वो इन इफेक्टिव होती है ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, और अनप्रोडक्टिव भी होती है। जैसे कि डेविस एट ऑल ने स्टडी की थी, ठीक है, कुछ लोगों पर जो कि अपने स्पाउस या चाइल्ड को खो देते हैं। तो वो लोग जो कि अपने आप को ऐसी इमेजिनेशन में इंडल्ज करते हैं, यानी कि काउंटर फैक्चुअल रीजनिंग में इंडल्ज करते हैं कि किस तरह ट्रेजिडी जो है अगर वो इवर्ट हो जाती, तो वो जो है वो इस तरह देखते हैं कि इस तरह का काम ना हुआ होता तो ऐसा ना होता। तो उनके अंदर डिस्ट्रेस और गिल्टी की जो फीलिंग है वो आ जाती है। तो ये कभी कभार जो काउंटर फैक्चुअल रीजनिंग है या जो थिंकिंग है वो इनइफेक्टिव भी हो जाती है जब हम इमोशनल कोपिंग की बात करते हैं। इस तरह हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी सोशल थिंकिंग को शेप करती हैं। तो जो फॉल्स कंसेंसस है, कंफर्मेशन बायस, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी, जस्ट वर्ड बिलीफ और लर्न हेल्पलेसनेस, ये सब चीजें जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को शेप करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है फॉल्स कंसेंसस अफेक्ट। फॉल्स कंसेंसस अफेक्ट, सबसे पहले मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो पॉलिटिकल व्यू है, मैं समझती हूँ कि दूसरों का भी पॉलिटिकल व्यू वही है जो मेरा है। ठीक है, तो जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं है। तो ये होता है फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, यानी कि हम एग्जेजरेट कर देते हैं कि जो हमारा ओपिनियन है वो ही
पूरी जनरल पॉपुलेशन में कॉमन होगा, ठीक है, जो हमारा ओपिनियन है वही सबका ओपिनियन होगा। तो ये होता है फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, ठीक है। ये बेस करता है बिलीफ पर, या कि जो हमारा ओपिनियन है वो फेयर है, हमारा ओपिनियन ही ठीक है, ठीक है। तो इस पे रॉस ग्रेने और हाउस ने स्टडी की थी 1977 में। रिसर्चर्स ने कुछ स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे। वो क्वेश्चंस थे कि वुड यू वॉक अराउंड कैंपस फॉर 30 मिनट्स वेयरिंग अ लार्ज सैंडविच बोर्ड सेइंग ईट एट जॉस, ठीक है। तो मतलब उन्होंने उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उनसे ये कहा गया कि वो एस्टिमेट करे एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की सेम चॉइस जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने एग्री किया, और उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो 62% है वो एग्री करेंगे, और जो एक्स डिसएग्री करेंगे उन्होंने मतलब 62% जो है वो एग्री करेंगे, और वो लोग वो जो डिसएग्री करेंगे उन्होंने एस्टिमेट किया कि 67% जो है वो एग्री नहीं करेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, जो एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरह है कि जो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है कि हमारे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे लिए लेंस की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, जिसके अगेंस्ट हम हर किसी को देखते हैं, ठीक है। हमारे जो सेल्फ बिलीव्स होते हैं उनको हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं मेमोरी से, ठीक है। और सबसे ज्यादा अवेलेबल भी हमारे पास वही होते हैं जब भी हमने किसी को जज करना होता है कि दूसरे जो है वो हमारे साथ, यानी कि जब हमने ये जज करना होता है कि दूसरे हमारे साथ एग्री करेंगे या नहीं, तो हम अपने सेल्फ बिलीव्स को रिकॉल करते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज्यादा असेसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब फॉल्स यूनिकनेस बिलीफ क्या है, कि एक ऐसी टेंडेंसी है जिससे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारे जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं या हमारी जो एबिलिटीज हैं वो कितनी कॉमन है दूसरी पॉपुलेशन में। मतलब जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें हमारे जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, मतलब जो हम चाहते हैं जो ट्रेट्स हैं वो कितने कॉमन है। तो ये जो है ये प्रोडक्ट होता है सेल्फ सर्विंग बाइस का। सेल्फ सर्विंग बाइस का जो कि एक टेंडेंसी है कि हम अ, कितना जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स को एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये होती है सेल्फ सर्विंग बाइस होती है, ये जिसमें हम जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड्स को खुद के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंफर्मेशन बायस। तो मतलब जो फॉल्स यूनिकनेस बिलीफ है ना वो इस तरह का बिलीफ है कि इसमें हम जो मतलब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कितना हम हमारे जो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, मतलब जो डिजायरेबल ट्रेट्स हम चाहते हैं, जो डिजायरेबल ट्रेट्स हमारे हैं, ठीक है, वो कॉमन दूसरी पॉपुलेशन में है, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी कि हम सेल्फ सर्विंग बाइस करते हैं कि हमारे अंदर हम जो हैं जितने भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, डिजायरेबल ट्रेट्स हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो हम अपने से एट्रीब्यूट करते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव ट्रेट्स, ठीक है। अब कंफर्मेशन बाइस आ जाता है, इसमें हम सिलेक्टिव अटेंशन जो है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको इनहिबिट कर देती है, और जब भी हमारा सोल्यूशन जो है वो इनकरेक्ट होता है, जब भी हमारा सोल्यूशन इनकरेक्ट होता है तो हमारी जो सिलेक्टिव अटेंशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनहिबिट कर देती है। कंफर्मेशन बाइस ये होती है कि हम जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है उसको लेते हैं जो हमारे बिलीव्स को सपोर्ट कर रही होती है, और बाकी हर इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि वो चीज जो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे बिलीफ को डिसकंफर्म कर रही है उसको हमने इग्नोर कर दिया, और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट कर रही है उसको हमने अपना लिया, ठीक है। जब अब जैसे ये कहा जाता है कि जब आप बुराई ढूंढते हैं मैनकाइंड में,
मतलब दुनिया में जब आप बुराई ढूंढते हैं तो आपको मिल जाती है। किसी भी पर्सन के लिए उसके बाद सेंडर और स्वान ने, ठीक है, ये रिसर्च पार्टिसिपेंट से पूछा ये जानने के लिए कि क्या एक पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो पर्सन अब इंटरेक्ट करने वाला है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो इस कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन बाइस के साथ, जो क्वेश्चन है जो पार्टिसिपेंट से पूछा गया वो बाइस्ड पूछा गया, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, उसको चेंज करके उसे बाइस्ड तरीके से जो है वो पार्टिसिपेंट से पूछा गया, जिससे अब ये इसलिए हुआ कि हमने कॉग्निटिव शॉर्टकट्स यूज किए। अम, सिर्फ इसलिए नहीं, ये हमारा डिजायर था, ठीक है, कि ताकि हम मतलब जो है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस कर सकें, बल्कि हमने मैचिंग क्वेश्चंस पूछने थे, इसलिए जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन से हटकर हम बाइस्ड डायरेक्शन की तरफ चले गए, ठीक है। और एक पर्सन के लिए यही होता है कि वो वही चीज बिलीव करता है जो वो प्रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन जो प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है, कि इस तरह होगा, ठीक है, उस चीज को फुलफिल करने के लिए वो उसी तरह बिहेव करता है ताकि उसकी प्रिडिक्शन जो है वो ट्रू हो सके, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें एक्सपेक्टेशन होती है एक पर्सन की, मतलब एक्सपेक्टेशन है एक पर्सन की कि किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में, और फिर वो उसी तरह बिहेव करता है ताकि उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके, ठीक है। रोजेंटन और जैकब्स की स्टडी हुई थी 1968 में, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें टीचर्स ने ये बताया कि जो टेस्ट हैं उन्होंने रिवेल किया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लूमर्स हैं और वो इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर द ईयर, ठीक है। तो 20% ब्लूमर्स जो हैं उनको रैंडमली चूज किया गया और उनका 8 महीने बाद जो है वो आईक्यू टेस्ट किया गया। तो क्या जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि इन्हेंसमेंट के जो अचीवमेंट है उसमें इन्हेंसमेंट होगी या अचीवमेंट्स इन्हेंस होंगी उन प्यूपल्स के अंदर, तो इस फिगर ने बताया कि जो है वो कुछ के अंदर 10 पॉइंट्स गेन हुए, कुछ में 20 पॉइंट्स और कुछ में 30 पॉइंट्स। जो 10 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की, वो इस तरह एक्सप्लेन हुई है कि जो परसीवर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं किसी टारगेट के बारे में, ठीक है। परसीवर्स ने कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाई किसी टारगेट के बारे में और परसीवर्स ने उसी तरह एक्ट किया, ठीक है, जैसा जैसी एक्सपेक्टेशंस उनसे हुई थी। और फिर टारगेट ने उसी तरह परसीवर्स के एक्शन को इंटरप्रेट किया और उसी तरह रिस्पॉन्ड किया ताकि उनका जो बिहेवियर है वो परसीवर के एक्सपेक्टेशन से कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो उसके बाद द जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस आ जाता है जो लर्नर ने दिया था 1980 में। जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसमें हम वर्ड को परसीव करते हैं कि वो फेयर है और एक इक्विटेबल प्लेस है और लोग जो हैं वो वही पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें हम ये देखते हैं कि जो दुनिया है वो बिल्कुल फेयर है, इक्विटेबल जगह है और हर पर्सन को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है, ठीक है। और ये एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है ये उससे रिलेट करता है, ये रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है। 1996 में, ठीक है,
और ये स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर डिफेंसिव एट्रीब्यूशन आ जाती है। ठीक है, इसमें हम विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं कि उनका अपना उनका अपना मिसफॉर्चून है, यानी कि ये बिलीव है कि बुरे लोगों के साथ बुरा होगा तो वो लोग ही बुरे हैं, उन विक्टिम्स को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, और सिमिलैरिटी से हम क्वालिफाई करते हैं। और क्या होता है जब लोग बिलीव करते हैं JW एनकाउंटर में कॉन्ट्राडिक्टरी आउटकम्स में, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ 9/11 का, तो अगर इवेंट्स जो हैं वो ट्रूली पर्सनल फॉल्ट होते तो वो लोग जो कि JW में थे ऑफन रिस्पॉन्ड विद रिवेंज। ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पर्सनल फॉल्ट है, तो उसमें फिर इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें किस तरह हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सनल इवेंट्स हैं या पर्सनल फॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। तो ये जो एज्यूम करना कि पर्सनल फॉल्ट है, ये जो है ये एक रिवेंज भी बन सकता है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। उसके बाद जो डिफेंसिव एट्रीब्यूशन है उसमें ये है कि हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो इसके जो दूसरा पर्सन है उस वो कॉज नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब हम डिफेंसिव एट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो, या जो नेगेटिव कॉज है उसकी तरफ उसको जो है वो हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टिंग फेलियर ब्रीड्स हेल्पलेसनेस। फेलियर ब्रीड्स हेल्पलेसनेस। अब एक्सपेक्टिंग फेलियर ब्रीड हेल्पलेसनेस ये होता है कि जो हम पैसिवली किसी चीज को, मतलब हम एक्चुअली में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, बट हम पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं ऐसे इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स जो अनअवॉइडेबल हैं, नेगेटिव इवेंट्स हैं और अनअवॉइडेबल हैं और उनसे हमारा एक्सपोजर बार बार हो रहा है, तो उनको हम बहुत उनको हम टोटली एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हम पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, या हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो जब हम नेगेटिव इवेंट्स से हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारा पहला जो रिएक्शन है वो एंजाइटी होता है। ठीक है, उसके बाद जब एक्सटेंट उसका अनकंट्रोलेबल हो जाता है, मतलब इवेंट्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर हेल्पलेसनेस की फील आ जाती है और फिर एंगर जो है वो डिप्रेशन के साथ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये डिस्कवर हुआ था एनिमल रिसर्च में, बट हर कोई ये एक्सपीरियंस नहीं करता। लोग जो हैं वो जो मतलब कॉजेशन को एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब लोग जो हैं वो जब कॉजेशन को एट्रीब्यूट करते हैं तो उनके अंदर जो, मतलब वो डिटरमिन करते हैं कि वो किसी भी वो आउटकम को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो इनिशियली जब ये समझते हैं कि वो आउटकम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनके अंदर एक एंजाइटी जो है वो पैदा होती है, और इस चीज को जो है वो जब एट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसे जो है वो फिर डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। मगर हर कोई जो है वो ये एक्सपीरियंस नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी लैब की, कि किस तरह आप जो है वो एक्सप्लेन करें कि आपकी लाइफ में किस तरह नेगेटिव इवेंट्स जो हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं, और पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, हैबिचुअल वेज नेगेटिव चीज़ों को एट्रीब्यूट करने के जो हमारे हैबिचुअल तरीके होते हैं या पॉजिटिव इवेंट्स को टू इंटरनल और स्टेबल ग्लोबल एक्सटर्नल अनस्टेबल स्पेसिफिक कॉजेस। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक जो है वो किस तरह जो है वो देखते हैं, पैसिमिस्टिक किस तरह देखते हैं थ्रॉन्स को, ऑब्लिवियस। ठीक है, उसके बाद आर्काइवल स्टडी
आर्काइवल स्टडी होती है कि जो है ना, इसमें हम जितने भी रिकॉर्ड्स, जैसे कि पहले की स्टडी हुई भी है और पहले की रिपोर्ट्स हैं और उससे हमने देखना है, तो वो होती है आर्काइवल स्टडी। तो आर्काइवल स्टडी अबाउट कॉलेज ग्रेजुएट्स, ठीक है, जिससे डिस्क्राइब करे वार टाइम एक्सपीरियंस क्लासिफाइंग देयर पेसिमिस्टिक स्टाइल इन 1946, नॉट एट दैट टाइम बट बाय द एज ऑफ 45, जब लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाती है, और देन दोज हैविंग पेसिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल इन देयर यूथ, उनके अंदर ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके बाद जो आर्काइवल स्टडी है उसने पॉजिटिव कोरिलेशन शो किया पैसिमिस्टिक स्टाइल में और हेल्थ प्रॉब्लम्स के दरमियान। ठीक है, यानी कि जो पैसिमिस्टिक स्टाइल है और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और कॉग्निटिव थेरेपी को यूज करके सेल्फ एट्रीब्यूशन को चेंज किया। मतलब हम अपनी जो सक्सेस है उसकी डायरी बनाकर रखना, और फेलियर्स की, और आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ ने आपकी सक्सेस में और आपके फेलियर में कंट्रीब्यूट किया, और सेल्फ सर्विंग बाइस में इंगेज करने के लिए अपने आप को ट्रेन करें। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी लैब 2 है, जिसमें 9/11 के बाद जो है FBI ऑफिस को में बहुत ज्यादा कॉल्स आई, जिन्होंने रिपोर्ट किया पॉसिबल सस्पेक्ट्स के क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए दैट virtually every suspect had an Arab descent, मतलब ये देखा गया कि जितने भी सस्पेक्ट्स थे वो अरब से रिलेट करते थे। तो आप उन सब चीजों को देखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करें कि क्या कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक जो है, कौन सी कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक जो है वो सोशल जजमेंट में इम्प्लॉय कर रही है। ठीक है, और क्यों जो है वो लोग ह्यूरिस्टिक्स पर रिलाय करते हैं। अब ह्यूरिस्टिक्स पर क्यों रिलाय करते हैं कि सबसे ज्यादा असेसिबल ये चीज होती है, तो इसलिए, और सबसे ज्यादा असेसिबल होती है और इजीली होती है, तो इसलिए वो ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक कौन सी कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक जो है उसको यूज किया गया है सोशल जजमेंट में, तो हम रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, क्योंकि एक चीज को देखकर जो है वो हमने दूसरी को देखा है, मतलब एक जो रिप्रेजेंटेटिव था उस कैटेगरी का, उससे हमने मैच किया है, तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक यूज किया है। थैंक यू सो मच, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है।